डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 5 चैप्टर 2 का 5वां वीडियो है, 5th नंबर वीडियो है। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कल के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, ठीक, एनी पॉइंट पे निकालने का। अब यहां हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहां कोई चार्ज है Q, ठीक, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, ये हमने मान लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा ये, ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। इसमें किसी किस चार्ज को इनफाइनाइट से मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये यहां तक होगा। तो अगर मैं इनफाइनाइट से इस चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पे लाते हैं, दैट इज मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज को हमने यहां लाया, तो जितना मैं वर्क करूंगा वही क्या होगा, हमारी एनर्जी होगी इस पॉइंट का, इस सिस्टम में एनर्जी होगी। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाने के लिए हमें एक चार्ज रहना चाहिए, चार्ज रहेगा तभी उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर हम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से टू दैट पॉइंट यहां तक लाने में जितना हम वर्क करेंगे वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफिनीशन क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लिख लें डिफिनीशन, नोट कर ले, द इलेक्ट्रिक, नोट करिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, in the electrostatic field is defined as the work done in bending BRING from infinite to that point, अब हमें क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो दिया है, थोड़ा सा आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लें 2020 का, ठीक, उसके अनुसार पढ़ाई करिए। सिलेबस से अगर बाहर की चीजें पढ़ रहे हैं तो आगे पढ़ना चाहिए बाहर की भी चीजें, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए आपको सिलेबस पहले पढ़ना चाहिए, आपको सिलेबस के अंतर्गत चलना है। तो अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ना है? पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम of 2 point charge, ठीक, ये हमें आज का डेरिवेशन करना कि 2 पॉइंट चार्ज है तो उनके इलेक्ट्रिक जो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हमें आज समझना। तो मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट ए है जिसपे हमारा चार्ज Q1, क्या है, Q1 चार्ज है। तो Q1 चार्ज
और Q2 दो चार्ज है, यहां ध्यान दें, दो Q1 और Q2 मैंने चार्ज ले लिया। अब देखो अगर मैं Q1 Q2 को वहां रखा तो यहां बताइए इस पॉइंट पे कोई फील्ड बनेगा? नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा? नहीं। मैं इस पॉइंट पे यहां चूंकि कोई चार्ज है नहीं, इसलिए यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बनेगा। मैंने दो चार्ज लिया है Q1 और Q2 और ये हमारा स्पेस है। इस स्पेस में Q1 Q2 को अभी नहीं रखा हूं। इस स्पेस में जब तक चार्ज नहीं रहेगा तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो मैं मान लिया कि ये आपका स्पेस हो गया। Q1 चार्ज को यहां लाएंगे तो कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहां अगर एक पॉइंट तक लाते हैं पहले Q1 चार्ज को, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ही नहीं। और जब यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है तो जब Q1 को मैं लाऊंगा तो कोई इसके अगेंस्ट कोई कार्य वर्क, इसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब इसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसी तरह Q1 चला आएगा। तो यहां कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता तो अगर Q1 को मैं लाता तो उसके अगेंस्ट, इस फील्ड के अगेंस्ट मुझे फोर्स लगाना पड़ता, फोर्स करना पड़ता, तब ये आता। क्योंकि अगर मान लो यहां प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज लेकर आए तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो ये दूर भागेगा, तो उसके दूर भागने का प्रयास करेगा, तो उसके विपरीत हम फोर्स लगाएंगे ताकि ये यहां पॉइंट तक आए। ठीक, तो यहां चूंकि अभी तक कोई फील्ड है नहीं तो Q1 उसी तरह चला आएगा। ठीक, कोई दिक्कत होगी नहीं इसके लाने में। इसके विपरीत कोई फील्ड यहां नहीं है तो इसके विपरीत कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, तो Q1 हमारा यहां आ गया। ठीक, जब Q1 चार्ज आ गया तो इसका एक फील्ड बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा। तो बोलो Q1 को लाने में कोई वर्क करना पड़ा? नहीं। तो यहां पर क्या हो गया? W1 वर्क हो गया 0। अब दूसरा तरीका कर सकते हैं कि Q1 यहां रेस्ट में है। ठीक, रेस्ट में है इसलिए यहां वर्क क्या होगा? 0 होगा। मैंने तो सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 एट रेस्ट, हम सपोज कर लेते हैं रेस्ट में है। ठीक, तो इसके जो आपका वर्क होगा वो 0 होगा। अब वर्क कैसे 0 होगा मैंने अभी डिफाइन किया है। ठीक, अब जब हम Q2 चार्ज को लाएंगे तो चूंकि इस फील्ड में जब वो आएगा तो इस फील्ड में आने के बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा उसमें जब Q1 चार्ज जब Q2 आएगा, प्रवेश करेगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। इस पॉजिटिव चार्ज को Q2 को लाएंगे तो ये रिपल्सन करेगा, रिपल करेगा, यानी ये Q2 दूर भागने का प्रयास करेगा। ठीक, तो जब दूर भागेगा तो उसको हम फोर्स लगा के उसके पास लाने का प्रयास करेंगे। तो फोर्स लगाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि W2 वर्क, अगर W2 हो तो वर्क कितना होता है? पोटेंशियल, पोटेंशियल CL इनटू चार्ज, चार्ज हम जानते हैं। तो मैंने यहां थोड़ा सा फिगर बना लेंगे। ये Q1 चार्ज हो गया A पॉइंट, ये आपका Q2 चार्ज हो गया B पॉइंट। हमने कहा Q2 को लाया इनफाइनाइट से है तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन से गिना। ठीक, इनके बीच की दूरी अगर मैं मान लेता हूं R, ठीक, तो क्या होगा? W1 इस पे वर्क करना पड़ेगा चार्ज Q2 पे, तो कितना होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना होगा इस पे चेक करेंगे तो पोटेंशियल V1
इंटू चार्ज क्या होगा Q। अरे भाई पोटेंशियल कितना होगा इस पे, ठीक, वो हम फाइंड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं यहाँ, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों के बीच पोटेंशियल, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो इसका V1 हो गया, V1 यानी दैट इज क्या होगा, तो पोटेंशियल होगा K Q1 बाई R। इस पे जो पोटेंशियल हो, इसको मैंने लाया तो Q2 चार्ज हमारा ये हो गया, तो हमारा K Q1 Q2 बाई क्या हो गया R, ये W2। बात समझ में? अरे भाई जैसे मैंने Q2 चार्ज को यहां लाया तो हमारा वर्क कितना होगा, तो वर्क इक्वल टू होता है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी इसके कारण जो पोटेंशियल होगा Q1 चार्ज के कारण, और इनटू चार्ज, चार्ज कौन सा चार्ज जो आ रहा है, तो हमने पोटेंशियल रख दिया, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये आपने निकाल दिया। तो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना होगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2, ये आपका हो जाएगा 0 W1 है, W2 की वैल्यू K Q1 Q2 है अपॉन R है, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R, ये हमारा हो गया वर्क। तो आई होप कि आपको समझ में आया। तो यही जो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा, स्टोर होगा, जिसको हम U से डिनोट करेंगे, U इक्वल टू होगा Q1 Q2 बाई R। तो यही वर्क जो होगा, ठीक, ये वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, यानी कि सिस्टम का वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। आई होप कि आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं 2 पॉइंट चार्ज की मैंने बात किया, अब 3 पॉइंट चार्ज की बात करें। कितने पॉइंट चार्ज की, 3 पॉइंट चार्ज। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट चार्ज है, ठीक, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो देखते हैं। तो यहां लिख लेंगे 3 पॉइंट चार्ज। देख, एक तो मैंने Q1 ये ले लिया एक, ठीक, Q2 मैंने लाया था B पॉइंट पे, Q3 नाम का एक चार्ज, तो यहां लिख लेंगे Q1 Q2 और Q3, 3 मैंने चार्ज लिया। एक Q3 चार्ज को जो है हम लाएंगे, मान लेते हैं Q2 चार्ज यहां से हमने लाया और Q3 चार्ज हमने लाया यहां C पॉइंट पे, तो इसको मिला देंगे, ठीक, हमारा C पॉइंट। अब चेक देखो, ये क्या करेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी R12 कर दे, क्यों, क्योंकि R12 1 से 2 के बीच, ये R13 कर दे और ये R23 कर दे, यानी 2 से 3 के बीच। अब ध्यान से देखो, Q1 पे जो 1 होगा वो 0 होगा। पहले मैंने किसको लाया, Q1 को, Q1 को जब लाएंगे तो रेस्ट, कोई फील्ड था नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसलिए कोई वर्क फोर्स इसके विपरीत कार्य नहीं करेगा, इसलिए कोई फोर्स नहीं कार्य करेगा, इसलिए कोई वर्क नहीं होगा। बात समझ में? तो Q1 को रेस्ट में है, इसलिए W1 की वैल्यू क्या होगी, 0 वर्क। बात समझ में आ रही होगी। अरे भाई Q1 जैसे यहां Q1 को लाया तो वर्क 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं था। जब फील्ड नहीं था तो इसको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फोर्स, हम बिना फोर्स का कार्य किए भी ला सकते हैं, इसलिए वर्क 0 होगा, ठीक। और दूसरा तरीका ये है, तो कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, इसलिए वर्क 0 होगा। अब W2 की बात करें, तो W2 की बात करेंगे तो जब सेकेंड चार्ज को मैंने लाया, पहले थर्ड चार्ज को नहीं, पहले सेकेंड चार्ज को
तो वर्क कितना होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल कितना होगा, K-Q1 अपॉन R इनटू Q2। अभी पीछे वाले फार्मूला में निकाले थे K-Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा क्या हो गया, वर्क। ठीक, बात समझ में आ रही है। पोटेंशियल कहां V1 क्यों लिया, क्योंकि ये था चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड होगा, तो इसकी पोटेंशियल होगी, तो इसकी पोटेंशियल इनटू चार्ज जो आ रहा है चार्ज वो इक्वल टू होता है वर्क। ठीक, अब ये हमारा निकल गया। अब W3 मैं निकालना चाहता हूं, यानी Q3 चार्ज को मैं लाना चाहता हूं। तो यहां ध्यान देंगे, यहां जो R की वैल्यू होगी R12 होगी, क्योंकि ये दूरी है ना R12। अब देखो WQ वर्क थॉट निकालें, ध्यान से। अब Q3 को चार्ज को अगर मैं लाता हूं इसके फील्ड में, तो यहां दो फील्ड होंगे, एक इसका फील्ड, एक इसका फील्ड। तो अब दोनों के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाकर लाना पड़ेगा। इन दोनों फील्ड के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसको लाएंगे तो इन दोनों के कारण रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो ये दूर भागेगा, तो दूर भागेगा जब, तो उसको पास लाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, लगाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, तो इन दोनों के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना, तो कितना होगा इसको समझते हैं। तो ध्यान दें, हमारा फार्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से, पोटेंशियल इसका V1, इसके पोटेंशियल V2 इनटू चार्ज क्या होगा, Q3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। भाई ये भी पोटेंशियल है, इसका भी पोटेंशियल होगा, दोनों का, दोनों के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना है, तब हमारा ये चार्ज आ रहा है। तो यहां आपका V1 और V2, तो V1 का पोटेंशियल क्या होगा, K-Q1 अपॉन कितनी दूरी है, R13 प्लस दूसरे की पोटेंशियल क्या है, K-Q2 बटा R23 इंटू Q3। ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, W3 निकल, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कर लें। इसको क्या करेंगे, K-Q1 Q3 अपॉन R13 K-Q2 Q3 अपॉन R12। ये हो गया हमारा वर्क। अब हमें टोटल वर्क निकालना, तो टोटल वर्क कितना होगा, तो निकालें, यहां हम लिख रहे हैं W इक्वल टू क्या होगा, W1 W2 W3। तो W1 0 है, W2 कितना है, K-Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K W3 कितना है, K-Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस दिखाई दे रहा है, हाँ, और K-Q2 Q3 अपॉन R2 ये। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा। अब यहां ध्यान देंगे कि हमारा कॉमन वैल्यू क्या है, तो K कॉमन है, Q1 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है, तो Q2 अपॉन R12 प्लस Q3 अपॉन R13 प्लस Q3। एक मिनट, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, सिर्फ K कॉमन दिख रहा है। सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है, K। तो ये यहां आपका होगा Q2 Q3 अपॉन R2। ये हमारा टोटल वर्क हो गया।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू बॉडी, पॉइंट चार्ज का मैंने फाइंड किया, फिर 3 पॉइंट चार्ज का मैंने फाइंड किया, कितना आया? इतना वर्क। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। थैंक यू।